Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 17 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड है आपके लिए द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द एम्प्रेस का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए एक डिफरेंट एस्पेक्ट की एनर्जीज रहने वाली है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि कल भी बताया था मैंने कि जो चेंजेस हो रहे हैं अब वो कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब वो चीज स्टार्ट हो चुकी है कि कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कल के दिन पर सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा वो आपके फाइनेंशियल स्पेस पर आएगा। आप दो सिचुएशंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। दो अपॉर्चुनिटीज होंगी। एक अपॉर्चुनिटी वो है जिसके पीछे पीछे आप भागने वाले हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलने वाली है। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, इस चीज में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। उस चीज के बारे में आप क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। देखिए, अगर डिसीजन बनाना चाहते हैं थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, बिकॉज जब इतना सब कुछ आपकी लाइफ में होगा और स्पेशली आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को लेकर, तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखिएगा। जो सामने से आपको प्रपोजल मिलने वाला है उस प्रपोजल की तरफ आपकी डेडिकेशन इन फ्यूचर चाहिए होगी। लॉयल्टी से आपको काम करना पड़ेगा और अपने कमिटमेंट्स पर खरे उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट दे दी तो आप उससे पीछे हट जाएंगे, नहीं। जब आप कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो उसे खत्म भी करना पड़ेगा। और जो अपॉर्चुनिटी जिसके पीछे पीछे आप भागने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपको देकर जाएगी या बहुत सारे चीजों में आप फायदे में रहेंगे, बट ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बल्कि इस अपॉर्चुनिटी से आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है। अगर मेरी राय लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको सामने से आ रही है उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, रेदर देन आप किसी चीज के पीछे भागे। कल आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली एक सिचुएशन, एक कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ की खत्म होने वाली है। इस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बट इस चेंज को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आपको ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज मेरे लिए नेगेटिव हो सकती है। बट आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर कोई चीज आपकी लाइफ में खत्म हो रही है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी, वो आपकी बेहतरी के लिए ही खत्म हो रही है। कल के दिन पर अगर आपको कोई एडिक्शन है आप उससे रिकवर कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है। अब एडिक्शन का नाम लिया है तो आप में से कई लोग ये चीज कहेंगे कि मैम हम स्मोक नहीं करते, हम ड्रिंक नहीं करते हैं।
सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक एडिक्शन नहीं होती है, कई छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर, जैसे कि मोबाइल ज्यादा चलाने की आदत है आपको, टीवी ज्यादा देखने की आदत है, नेट पर सर्फ ज्यादा करने की आपको आदत है, और सर्फिंग करते करते आपको ये चीज नहीं पता लगती है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का कल आपके पास एक मौका होगा। कल एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को देखकर आप कंफ्यूज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लिए डिसीजन बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा। किस तरीके का आपको डिसीजन बनाना चाहिए, आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे। आपको हर एक चीज पर रिसर्च करनी चाहिए, हर ऑप्शन को बहुत केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको इस डायरेक्शन में जाने का मौका मिलता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर दूसरी डायरेक्शन में आप चलते हैं तो वैसा हो जाएगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो डिसीजन बनाना बहुत 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 डिफिकल्ट होगा आपके लिए। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल जो भी डिसीजन बनाना चाहते हैं, अकेले में बैठकर बनाइएगा। कल का टाइम वो है जब आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ टाइम मेडिटेट करना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कल होती हुई नजर आ रही है। कल लोगों के साथ टाइम बिताने से बेहतर तो ये होगा कि खुद के साथ ज्यादा टाइम आप स्पेंड करें। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अंदर तो बहुत ज्यादा जज्बा कल के दिन पर रहने वाला है कि ये भी चीज कर लेनी चाहिए और ये भी चीज कर लेनी चाहिए, लेकिन आप सब चीजें एक साथ अचीव नहीं कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चलिएगा, विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए आगे की ओर चलिएगा। आपको आपके काम में सक्सेस जरूर मिलेगी। आपकी लाइफ के अंदर दो तरह की सिचुएशंस होंगी, उन दोनों सिचुएशंस को हैंडल आपको ही करना है, प्रायोरिटी आपको ही देनी है। ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्पेयर की बात नहीं है, लाइफ के हर एक स्पेयर में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। उन दोनों ऑप्शंस में बैलेंस आपको बिठाना है। अगर आप फीमेल हैं और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहती हैं तो कल कोई ऐसी न्यूज आपको मिल सकती है, कंसीव आप कर सकती हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। आप अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ सकते हैं। अपने आप को आप नर्चर कीजिएगा, आप दूसरों को नर्चर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरों के लिए आप बहुत कुछ कल के दिन पर करने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान यहाँ पर बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, वो है आपकी हेल्थ। इतना सब चीजें हो रही हैं, मेंटल टेंशन बढ़ेगी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिट्योरेट हो सकती है। तो हेल्थ को किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी लाइफ के खुद मैजिशियन हैं, आप हर एक चीज के लिए तैयार हैं। आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। वक्त आपके लिए काफी मैजिकल है। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन उसे देखने का नजरिया भी होना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज में कल के दिन पर आप रहने वाले हैं। एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है। अगर ढंग से समझेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपने एनर्जीज को मिसअप कर दिया तो कल का दिन काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप सफेद रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। एक चंदन की लकड़ी होती है व्हाइट वाली, उसका आप दान कर सकते हैं कल के दिन पर। ठीक है। शुक्र ग्रह हमारी लग्जरी का कारक होता है। जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है वो अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन लग्जरीज को भोग नहीं पाते हैं। पैसा कमाना आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और मेहनत सही डायरेक्शन में उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लग्जरीज आप भोग पा रहे हैं कि नहीं, ये आपके शुक्र ग्रह पर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में सब चीजें हैं फिर भी आप किसी भी सुख का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र कमजोर है। तो शुक्र को बूस्ट करने के कई उपाय होते हैं, जिनमें से मैंने ये व्हाइट चीजों का दान आपको बताया है। दूसरी चीज, आपको शुक्र ग्रह को बूस्ट करने के लिए शुक्र देव की जो मूल मंत्र की माला है वो भी करनी चाहिए। सेप्टिक की माला पर आप ये मूल मंत्र का जाप कीजिएगा। कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है, इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जो लोग लीगली मैरिड हैं या फिर कमिटेड हैं, आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा होना चाहिए, लेकिन बस इतना हो कि आपके पार्टनर के फेस पर एक अच्छे से स्माइल आ जाए, चाहे वो कोई एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है अपने शुक्र ग्रह को बूस्ट करने का। जो लोग शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन करते हैं उनका शुक्र कमजोर होता है।
जैसे कि कल के दिन पर आपको सॉस का सेवन नहीं करना चाहिए, नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, आपको इमली का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे शुक्र ग्रह कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो लेडीज मैरिड हैं, कल के दिन पर अगर आप घर में पायल डालकर घूमेंगी तो आपके घर में धन का आगमन होगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जिन लोगों की लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, या आपकी मैरिज आपके पार्टनर से नहीं हो रही है, मैरिज हो गई है तो मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए। ये सब चीजें माँ को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ किस तरह की चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ किस तरह की चाहते हैं, और माँ से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मांगिए। माँ अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगी, आपके लव लाइफ के अंदर आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। जो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हैं, कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए, माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को खुलकर माँ के सामने कहेंगे, जीभ नहीं हिलानी है, मतलब जैसी चाहते हैं आप उसे मनन प्रार्थना कीजिए। आप माँ अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद आप पर जरूर बरसाएंगी। माँ को लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल बहुत पसंद है, तो कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी को गुलाबी या फिर लाल रंग का फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। ठीक है, माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग के कपड़े डालिए, बेबी पिंक कलर के कपड़े डालिए। आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, आपको डाउट है पता नहीं वो काम होगा कि नहीं होगा, आप ये चीज कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो लड़कियां अनमैरिड है और चाहती हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो कल के दिन पर आप तुलसी पर जल चढ़ाइए। ठीक है, अगर आपके घर में ये प्रचलन है कि आप दीपक जलाते हैं तुलसी पर तो जलाइएगा, अदरवाइज नई चीज आपको स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है, थ्रू आउट लाइफ आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, बीच में आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप कीजिएगा और तुलसी माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, आपको इस चीज का बेनिफिट बहुत जल्दी देखने के लिए मिले। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।